नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल DRS एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे आदिकाल नामक टॉपिक का। इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा आगे पूछे जाने की संभावना है, उन सभी का हम लोग क्रम से अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल भी कहा है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। हिंदी साहित्य के आदिकाल को विद्वानों ने कौन कौन से नाम दिया है? मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को कहा है आरंभिक काल। गणपत चंद्र गुप्त ने आदिकाल को कहा है प्रारंभिक काल। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को कहा है सिद्ध सामंत काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को कहा है बीज वपन काल। डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आदिकाल को कहा है आधार काल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को कहा है आदिकाल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को कहा है वीर काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को कहा है वीर गाथा काल। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को कहा है जयकाल। गोरखनाथ का समय 11वीं शताब्दी है, यह मान्यता है डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्तवाल की। इतिवृत्ति और आलोचना का संवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी पास स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति खंडों में विभक्त किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है 693 ईस्वी से। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है पाल। भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना है अपभ्रंश प्रभावित हिंदी। भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार हैं सालभद्र सूरी। पंच पांडव रचित रास के रचयिता हैं सालभद्र सूरी। ढोला मरूरा दूहा है 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया है पतंजलि ने। अबहट्ट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश। अबहट्ट भाषा में शिक्षा शब्द के लिए प्रयोग किया गया शब्द है शिक्षा। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं सरहपा। सिद्ध परंपरा की योगिनियां हैं मणिभद्रपा या मणिभद्रा, लक्ष्मीकरा, कनकलापा तथा मेघलापा। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं सरहपा। इनको सरहपाद भी कहा जाता है, राहुल भद्र भी कहा जाता है, सरोज वज्र भी कहा जाता है। सरहपा या सरहपाद की रचनाओं का संपादन किया है राहुल सांकृत्यायन ने दोहा कोश नाम से। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं सालभद्र सूरी को। डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि माने स्वयंभू को। सिद्ध परंपरा के प्रथम कवि हैं सरहपा या सरहपाद। सरहपा या सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है राहुल सांकृत्यायन ने। सहजयान के प्रवर्तक हैं सरहपा या सरहपाद। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है शिव सिंह सेंगर ने। तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा सरहपा से आरंभ हुई तथा नरोपा से पूरी हुई। अगला पॉइंट है नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को कहा है पुरानी हिंदी।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को कहा है प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को आदिकाल के अंतर्गत रखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम कहा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है सरहपा या सरहपाद को। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहे जाते हैं स्वयंभू। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हैं स्वयंभू। पौमचर्यु के रचनाकार हैं स्वयंभू। अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं, लिखा गया है पौमचर्यु में। भविष्यत कहा या भविष्यत कथा धनपाल द्वारा रचित है को माना जाता है लौकिक चरित काव्य। अपभ्रंश का भभूति माना जाता है पुष्पदंत या पुष्पदंत को। पुष्पदंत या पुष्पदंत की रचनाएं हैं महापुराण, जय कुमार या रे कुमार चरियो या यशोधर चरित, जसहर चरियो। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की रचनाएं हैं खालिक बारी या खलिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, गजल, दो सुखने या दो सुखने। आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का उद्देश्य है मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराय नैना बनाए बतियां, इस पंक्ति के रचनाकार हैं अमीर खुसरो। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मो उपदेशक थे। इस कथन को कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। राहुल वेल या राहुल बेल रोड़ा कवि द्वारा लिखी गई है। यह शिलांकित कृति है जिसे चंपू काव्य भी कहा जाता है। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नकशिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है राहुल वेल या राहुल वेल। कुवलय माला कथा के लेखक हैं उद्योतन सूर्य। उक्त व्यक्ति प्रकरण के लेखक हैं दामोदर शर्मा। उक्त व्यक्ति प्रकरण है व्याकरण ग्रंथ। आदिकाल की भाषा है डिंगल पिंगल अपभ्रंश। चारण साहित्य कहते हैं रासो साहित्य को। सिद्धों तथा नाथों की संख्या है क्रमशः 84 तथा 9, यानी सिद्ध 84 है, नाथ 9 है। आदिकाल में साहित्य लिखा जा रहा था जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन। रासो ग्रंथों की भाषा सामान्यतः है डिंगल पिंगल। उपदेश रसायन के रचनाकार हैं जिनदत्त सूरी। हिंदी साहित्य के 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी के कालखंड को जॉर्ज ग्रियर्सन ने नाम दिया है चारण काल। बीसल देव रासो नरपति नाल कृत, यानी बीसल देव रासो जो है बीसल देव रासो नरपति नाल द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। इसमें प्रयोग किया गया है गय शैली का। बीसल देव रासो में बीसल देव की पत्नी है राजमती। बीसल देव रासो है प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य। वह रासो काव्य जिसका मूल वर्ण विषय वी रस न होकर श्रृंगार रस है। बीसल देव रासो राजमती से रूठकर बीसल देव चला जाता है उड़ीसा यानी ओडिशा। जगनिक द्वारा रचित परमाल रासो को जाना जाता है आल या आला खंड के नाम से भी। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम है पृथ्वीराज रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम महाकवि तथा महाकाव्य मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम महाकवि मानते हैं चंद्रवरदाई को तथा महाकाव्य मानते हैं पृथ्वीराज रासो को। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज चौहान अनुरक्त थे संयोगिता के प्रति।